न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपके लिए दीपक कुमार। जैसे मैं अभी फतुहा में हूँ, डॉक्टर रामानंद यादव जी यहाँ पे हैं और जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। हमसे उनसे जुड़ा डॉक्टर राम अनुज यादव से हम लोग जुड़ते हैं और जुड़ के उनसे बातचीत करते हैं। वो आरजेडी से टिकट लेकर फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर वो जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आइए डॉक्टर रामानुज यादव से हम लोग जुड़ते हैं और जुड़कर उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मुद्दा को लेकर वो जनता के बीच में आए हैं और क्या किस तरह का वो विकास करेंगे। चुनावी मुद्दा होगा, किन मुद्दों से आप जनता से वोट मांगेंगे? पहले तो विकास किया, हम उस मुद्दा से मांग रहे हैं। और दूसरा हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद जी का घोषणा है, जो कुछ लोग तो सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, जैसे पेंशन, वृद्धा पेंशन 1500 जिसको 1100 किए। इसी तरह के बिजली बिल जिसमें 200 गहना उन्होंने 125 किया और प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देंगे पूरे बिहार में। और माई बहन मान योजना के तहत 2500 जैसी सरकार बनेगी उसने पूरा किया। और जितना विकास के काम हमने किया है, 10 से जब एमएलए बने, बहुत सा गांव में संपर्क रास्ता नहीं था, जो हम संपर्क में अभी लगभग 2 करोड़ के ग्रामीण रोड से हमने बहुत सा लगता है 1 करोड़ 1 अरब के तो हमने शिलान्यास कर दिया। 1 अरब का भी है, बाकी जो भी बन रहा भाई उस विकास के नाम पर मैं वोट मांगता हूँ। तो क्या यादव वर्सेस यादव हो रहा है? एनडीए से भी यादव करता जनता चुनेगी, दोनों में अच्छा कैंडिडेट कौन है, जो बढ़िया कैंडिडेट रहे, क्षेत्र के विकास करे, उसे मत दे। आपके नेता कह रहे हैं कि हर घर में रोजगार देंगे, लेकिन वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि या तो तेजस्वी यादव खुद मूर्ख है और नहीं तो बिहारियों को मूर्ख समझ रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर घर में नौकरी। सुनिए, 2020 में हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। उस समय विरोधियों ने बोला था कि पैसा अपना पिताजी के यहाँ से ला के देंगे, लेकिन सरकार इधर आई, तेजस्वी जी के साथ डिप्टी सीएम बनाए, तो उन्होंने वादा किया कि जो हम वादा के पूरा करें। लगभग 5 लाख की नौकरी दी, जातीय जनगणना शुरू करा। तो कैसे हुआ? वो कर रहे हैं, सरकार बनेंगे, नहीं होगा तो फिर आगे के सरकार में देखेगा लोग, जनता। भाजपा वाले कह रहे हैं कि कहने से नहीं होगा, डर लगता है क्योंकि उनकी सरकार मतलब जंगल राज। सुनिए, जंगल राज कैसे है आप देख रहे हैं। अभी आप डिप्टी सीएम के देख रहे हैं कितना झूठ, भारी झूठ बोले। और जो अभी मुजफ्फरपुर में बालिका कांड हुआ था, किस राज में हुआ था? क्या लालू जी के राज में ऐसा हुआ था कि सरकारी या प्रशासन के देखरेख में बलात्कार, हत्या और मर्डर हो? कभी नहीं। और सृजन घोटाला, क्या सृजन जैसा घोटाला कभी भी लालू राज में हुआ है? और कितना बड़ा घोटाला किसके राज में हुआ है? वही जंगल राज है, वही जंगल राज। डॉक्टर रामानुज बाबू आज यहाँ पे जनसभा कर रहे हैं, क्या मकसद को लेकर जनता के पास जाएंगे? ये जनता का विकास किए हैं, समझे ना। आपका बैरिया में सम्राट अशोक भवन बना है, पटना सदर में बना, फतुहा में बना, हर जगह पुल पुलिया, रोड का निर्माण, हाई स्कूल का निर्माण। विकास पुरुष है, विकास किए हम लोग के क्षेत्र में, इसलिए हम लोग इस बार फिर डॉक्टर रामानंद यादव जी को जिताने जा रहे हैं। किनकी सरकार आप बनाना चाहता है? एनडीए कर रही है कि मेरी सरकार होनी चाहिए, राजद करे मेरी सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार बिहार में आनी चाहिए? देखिए, सरकार तो तेजस्वी जी का आना चाहिए। तेजस्वी जो भी हमारा 17 महीना में जो भी वादा किए थे वो पूरा किए हैं। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, अंचल हो, जिला हो, चाहे थाना हो, भ्रष्टाचार से इतना परेशान है हम लोग कि बिना भ्रष्टाचार के हम लोग के एक भी काम नहीं होता है। अब पलायन उसी हाल में है, बेरोजगारी उसी हाल में है। इसीलिए इस सब मुद्दे को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार सरकार तेजस्वी जी का बनना चाहिए, महागठबंधन की सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी का सरकार अगर बनती है तो वो गरीबी दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और रोजगार कहाँ से देंगे? देखिए, तेजस्वी जी जो भी वादा करते हैं वो वादा पूरा होता है। 17 महीना में जो भी वादा किए थे, आप लोग बताइए कि शिक्षक का वादा किए, शिक्षक को नौकरी दिए। इसलिए जो भी अभी नौजवान है वो नौजवान पीढ़ी काम करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, इस बार तेजस्वी जी आए। हर घर नौकरी की बात आती है, तेजस्वी जी कहते हैं, तो नौकरी कहाँ से देंगे? हर टीचर को कम से कम जो भी सरकारी जॉब में होता है उसको मिनिमम वेतन 30,000 होता है। तो इतना बिहार का बजट ही नहीं है, तो तेजस्वी जी हर घर नौकरी कैसे देंगे?
देखिए तेजस्वी जी, ये तो नीतीश जी भी तुम्हारे कहते थे कि बाप के यहाँ से पैसा देगा, लेकिन तेजस्वी जी तो नौकरी उस समय दिए थे, इसीलिए जो वादा किए तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी जरूर पूरा करेंगे। आपका प्राइवेट भी तो लिमिटेड कंपनी है, बहुत सारी है, तो उसमें भी तो अनुमान पर जाता है, हैं? विजय कुमार यादव। और डॉक्टर साहब का आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हाँ। किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? डॉक्टर रामानंद यादव जी के नेतृत्व में तो पूरा फतुआ का जो चौमुखी विकास है वो भी किया, उसी को हम लोग बताते चलते हैं। काम इतना किए इन्होंने, और उसी काम को हम जनता के बीच में रख रहे हैं कि इन्होंने, इनका नेतृत्व में पुल पुलिया सड़क जो भी योजना है सभी योजना के इन्होंने पूरा किया। जो योजना अधूरा रह गया उसको फिर है जो कि हम लोग चुनाव के बाद पूरा करेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ कहीं है। जैसे एनडीए सरकार में क्या विकास नहीं हो रही है? देखिए एनडीए सरकार में विकास कैसे होगा? जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं सब सरकारी खजाना का लूट माट कर रहा है। कहीं पर आपको कहीं बुझा रहा है कि स्पष्टता और पारदर्शिता से काम कहीं हो रहा है? जाके देखिए मुख्यमंत्री जी जो है उम्र के लिहाजे से अब अचेत अवस्था में है, और उनका इर्द गिर्द में जो भी उनके आसपास में रहने वाले लोग जो मंत्रिमंडल में है सब लोग हैं जो कि सरकारी खजाना को लूट रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक के। आखिर पैसा कहाँ जा रहा है? ब्लॉक से जो पैसा एक को म्यूटेशन कराने में, रसीद कराने में 5 या 10 रुपया ले रहा था, आखिर कोई ऊपर से मॉनिटरिंग तो जरूर कर रहा है। आखिर कोई ऊपर से पैसा का आदेश कर रहा है, तभी ना नीचे के अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी लेके ऊपर तक रुपया पहुंचा रहा है। तो इससे आप स्पष्ट हो जाइए कि पूरे तंत्र, पूरा सरकारी बिहार के जो मशीनरी है, अधिकारी पदाधिकारी सब है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीतीश कुमार जी इस पर कोई एक्शन नहीं, कुछ इस पर कभी प्रतिक्रिया देवे नहीं करते हैं। इसलिए एनडीए सरकार बदलना है और एक ऐसा सरकार लाना है जो जनता के प्रति जवाबदेही हो, उत्तरदायी हो, उसी सरकार को हम लोग चुनेंगे। चलिए अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम हंसराज कुमार है, मैं फतुआ विधानसभा का जब बातचीत किया उन्होंने बताया किस तरह की जंगल राज थी, आज क्या हो रहा है एनडीए गठबंधन में, सरकार में क्या हो रही है। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहेंगे न्यूज़ आपके लिए।